हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहित अग्रवाल है और मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। आज मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक इंट्रोडक्शन दूंगा छोटा सा। देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो कि क्लास 10th का एक चैप्टर है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पहले चैप्टर के नेम का मतलब समझते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मतलब कोई भी एक इक्वेशन जो कि लीनियर होनी चाहिए। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशंस जिनकी डिग्री कितनी होती है? 1। जिनकी डिग्री 1 होती है उनको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इन टू वेरिएबल्स मतलब उस इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल होने चाहिए। टू वेरिएबल्स आर देयर। हमने यहाँ पे x और y माना हुआ है, ठीक। आप कुछ भी मान सकते हैं, y z अल्फा बीटा कुछ भी मान सकते हैं। तो चैप्टर का नाम का मतलब समझ में आया। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए जिनकी डिग्री 1 हो और जिनमें कम से कम दो वेरिएबल होने चाहिए, दो ही वेरिएबल होने चाहिए मतलब। तो इसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लियर? जैसे देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्यों? देखिए, इनमें यहाँ पे आपको जो वेरिएबल्स हैं x और y, आप इन्हीं की तो डिग्री देखेंगे तभी तो पता चलेगा। तो इनकी डिग्री देखिए आप कितनी है? 1। तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई। टू वेरिएबल क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल है x और y, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुई? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इक्वेशन क्या होती है? सबसे पहले हमने ये तो पढ़ ली, लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। इक्वेशन क्या होती है? आपने अच्छी तरीके से पॉलिनोमियल्स पढ़े होंगे। तो जब भी हम पॉलिनोमियल्स को इक्वेट कर देते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? इक्वेशंस में। क्लियर आया? समझ में आया? जब भी हम पॉलिनोमियल्स को इक्वेट कर देते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? इक्वेशंस में। चलिए अब देखिए यहाँ से, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और यहाँ पे c क्या होता है? c यहाँ पे कांस्टेंट है, आप सभी जानते हैं, पहले मैंने पॉलिनोमियल्स में ही बताया था। और a और b क्या है? कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y रेस्पेक्टिवली, ठीक। अब एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब सपोज अगर यहाँ पे दो इक्वेशंस हो तो पहली को नेम कर देंगे, फिर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और सेकंड क्या हो जाएगी? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने छोटा एग्जांपल लिया 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए x और y दो वेरिएबल आ गए, लीनियर फॉर्म में है और इज इक्वल टू 0, इक्वेट हो रही है, तो क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दूसरा 2x माइनस 5y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब ये भी लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, बट आप ये सोचेंगे यहाँ तो आपने प्लस लिखा हुआ और यहाँ आप माइनस लिख रहे हो। कोई बात नहीं, आप प्लस लिख के माइनस के साथ में 5 हम लिख सकते हैं, वो कोई बात नहीं। अब देखिए, लीनियर सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशंस क्या होते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन के? सॉल्यूशन वेरिएबल्स की वो वैल्यू होती हैं जिन्हें जब हम उस इक्वेशन के एलएचएस में पुट करें तो वो आरएचएस के इक्वल आ जाए। कहने का मतलब वो वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दें। द वैल्यूज ऑफ x एंड y which satisfy the equation is called the solution of linear equation। x और y यानी कि वेरिएबल्स की वो वैल्यू जब हम जिन्हें पुट करें तो वो पूरी की पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कराए, मीन LHS इज इक्वल टू RHS आ जाए, तो वो जो वैल्यूज आपने पुट की है उन्हें हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ दैट लीनियर इक्वेशन, ठीक। देखिए, जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे एक इक्वेशन ले लिया 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक। अब यहाँ पे मैंने LHS में x की जगह 3 पुट किया और y की जगह 2 पुट किया। हमने करके देखा, पहले से बताए, x की जगह यहाँ पे 3 और y की जगह 2 पुट करके देखा। LHS में पुट कीजिए, LHS 5, x की जगह कितना? 3 माइनस 3, y की जगह कितना? 2, 5 3 जा 15 माइनस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 9 विच इज इक्वल टू RHS। आ रहा है RHS के इक्वल, यानी कि LHS में हमने ऐसी वैल्यूज पुट की जो किसके इक्वल आ रहा है? RHS के। तो LHS इज इक्वल टू RHS कब आया? LHS RHS के इक्वल जब हमने x की जगह 3 और y की जगह 2 पुट किया। कहने का मतलब x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। देख लीजिए, x और y की वो वैल्यूज जिन्हें हम जब पुट करें तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दें। समझ में आ रहा है सभी को? तो इन्हें हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक। तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। मैंने आगे वाली अपनी जो अब मैं पोस्ट करूंगा वीडियोस, उनमें मैंने सारी सॉल्व करने की जो कंडीशंस होती हैं, जो इक्वेशंस को सॉल्व करने की कंडीशंस होती हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो सारे के सारे पोस्ट कर दूंगा मैं। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।